अगर आप ट्रेडिंग में ये 7 मिस्टेक्स कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मैंने इन गलतियों को वैसे लाखों का नुकसान किया है। सबसे पहली गलती, ओवर ट्रेडिंग। या तो फोमो का वजह से होता है या तो बोर्डम की वजह से होता है। मार्केट साइडवेज चल रहा होता है, आप उसमें बेवजह ट्रेड करने लग जाते हो, या फिर आप फोमो में ट्रेड करते हो, आपको लगता है कि आपका ट्रेड मिस आउट हो जाएगा और आप पहले अर्ली एंट्री लेते हो, फिर आपका लॉस होता है और फिर आप उस लॉस को रिकवर करने का चक्कर में और ट्रेड्स मारते जाते हो और आपका लॉस होता जाता है। ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ये नहीं कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। बहुत किसी को लगता है कि द नंबर ऑफ ट्रेड्स द मोर द प्रॉफिट, जितना ज्यादा वो ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कम से कम ट्रेड करने वाले सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बनते हैं। अपने ट्रेड सेटअप्स को रेट करना स्टार्ट करो, 6 आउट ऑफ 10, 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10, या तो 9 या तो 10। यही 2 सेटअप्स पे आपको ट्रेड करना है। सिर्फ A+ सेटअप्स पे ही ट्रेड करना है। जहां पे आपको लग रहा है कि नहीं, आई एम नॉट दैट कॉन्फिडेंट, वहां पे ट्रेड्स को अवॉइड करो। हफ्ते में एक ही ट्रेड करो, लेकिन ऐसा करो कि विन रेट हाई होना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती, नो स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं लगाना। बहुत किसी को लगता है कि अगर मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा तो मेरा पोजीशन जो है वो लॉस में एग्जिट हो जाएगा और फिर मेरा पोजीशन, अगर हो सकता है चांसेस दोबारा वापस आने का होगा, तो भी ये लॉस में एग्जिट हो जाएगा और लॉस में रिकवर नहीं होगा। बहुत कुछ तो होल्ड करते हैं, ये लॉस में जा रहा है, वापस आएगा तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट में हो जाएगा, और इस चक्कर में आप बहुत बड़ा लॉस करते हो। उससे अच्छा है आप छोटा लॉस करो और भूल जाओ कि अगर वो रिकवर हो भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे ट्रेड में उसको रिकवर कर सकते हो। आपके मन में हमेशा ये चलता है कि थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, इतना लॉस हो ही गया, थोड़ा सा और रिस्क ले ही लेता हूँ, क्या पता पोजीशन हमारा वापस आ जाए। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता और आपका एक ट्रेड में ही बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। आप अगर अपने कैपिटल को बचा के रखोगे तो ही मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, और अगर आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे तो ही आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। हमेशा एक प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए। कभी भी ट्रेड स्टार्ट करने से पहले आपके मन में एक प्री डिफाइंड रिस्क होना चाहिए कि मुझे एक ट्रेड में 5,000 या 10,000 का ही लॉस करना है, उससे ज्यादा का नहीं करना है। दिस विल इंप्रूव योर ट्रेडिंग जर्नी। तीसरी, रॉन्ग पोजीशन साइज, क्वांटिटी सिलेक्शन। लोग गलत क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लॉस हो जाता है, उसके बाद वो बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं। उनको लगता है कि बड़े क्वांटिटी से ट्रेड करके मैं पिछला लॉस भी रिकवर कर लूंगा और प्रॉफिट भी कर लूंगा। लेकिन व्हाट इफ वो ट्रेड भी लॉस में कन्वर्ट हो जाए, तो आपका और बड़ा लॉस हो जाएगा। पिछला लॉस प्लस 3 टाइम मोर लॉस। अब आपके पास रिकवर करने के लिए कैपिटल बहुत छोटा बचेगा। उससे अच्छा है हमेशा छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट करो और धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करो और प्रॉफिट करो। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट ही सब कुछ होता है और हमेशा फिक्स्ड रिस्क रखो हर ट्रेड में। रिवेंज ट्रेडिंग एक ऐसा चीज होता है जहां पे लोग अपना लॉस करने वाला लॉस रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि उनका लॉस हो जाता है और उसको रिकवर करने के चक्कर में वो और ट्रेड्स लगाते हैं, तो इसमें उनका लॉस रिकवर करने का बजाय और लॉस भी हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये है कि आपको एक ब्रेक लेना चाहिए आफ्टर एन एसएल, या फिर अगर आपका मल्टीपल एसएल हो रहा है तो आप मल्टीपल एसएल के बाद ब्रेक ले लो। आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा 2-3 ट्रेड लगातार स्टॉप लॉसेस खा रहे हैं, तो यू कैन टेक अ ब्रेक। 5वां मिस्टेक, फॉलोइंग रैंडम सिग्नल्स एंड इन्फ्लुएंसर्स। आप रैंडम इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हो, उनका ट्रेड्स और उनका सिग्नल्स को कॉपी करना चाहते हो, वेयरएज वो लोग एक सिस्टम से चलते हो और आप एक रैंडम ट्रेड लेते हो। उनके लिए वो सारा ट्रेड एक सिस्टम में बना होता है, लेकिन आपके लिए वो एक सिस्टम नहीं होता है। इनफैक्ट इसको फिक्स करने के लिए आपको खुद का एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा। अपना खुद के हिसाब से एक सिस्टम बनाओ और उससे ट्रेड करो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। ये नहीं कि रैंडमली आज इस टेलीग्राम ग्रुप का ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, आज इस व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रेड कॉपी कर लेते हैं, आज इस इन्फ्लुएंसर ने ये बोला तो इसका ग्रुप कॉपी कर लेते हैं। हर एक बंदे का अपना सिस्टम है, बस आपका सिस्टम नहीं है, इसलिए आप लॉस में हो। साइकोलॉजी, बहुत लोगों की साइकोलॉजी वीक होती है। फियर, ग्रीड, ये सब इमोशंस जो होते हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं बहुत ज्यादा और आपके हैम्पर करते हैं ट्रेडिंग जर्नी को। बहुत लोग इम्पेशेंट भी होते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं, लॉसेस में वेट कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट में वो होल्ड नहीं कर पाते हैं और इस वजह से वो कभी बड़ा प्रॉफिट कर ही नहीं पाते हैं, वेयरएज बड़ा लॉस वो बहुत इजीली कर लेते हैं। याद रखना, स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट मैटर करता है और इसका सॉल्यूशन है जर्नलिंग और डिसिप्लिन। जब आप ट्रेड को जर्नल करोगे, कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे तो ये चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। 7वां और आखिरी मिस्टेक, एक्सपेक्टिंग क्विक मनी। लोगों को लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, मैं बस अपना फोन या लैपटॉप खोलूंगा, ट्रेडिंग करना स्टार्ट करूंगा और तुरंत मेरे पास पैसा आने लगेगा। वेरस रियलिटी ये है कि हमें साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल या 7 साल, 10 साल तक भी लग सकता है सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कौन कितनी जल्दी अपनी गलतियों को सुधारता है। प्रॉब्लम ये है कि लोग 1 महीने में करोड़पति बनना चाहते हैं, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। आप 1 महीने में करोड़पति बन सकते हो, लेकिन उसके पीछे आपको 5 साल का मेहनत करना पड़ेगा। आपने एक स्टोरी सुना होगा लकड़हारे की। लकड़हारा मतलब जो लकड़ी काटता है जंगल में, ठीक है, उसको पेड़ काटने में भले 1 घंटा लगता है, लेकिन वो जो कुल्हाड़ी यूज करता है ना, उसकी धार को तेज करने में, उसको और शार्प करने में वो 7-8 घंटा लगाता है। तो हमेशा आप 1 महीने में प्रॉफिटेबल बन सकते हो, लेकिन 1 महीने, वो 1 महीने का जो प्रॉफिटेबल जर्नी है ना,
उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको पहले 1 साल 2 साल 3 साल का समय देना पड़ेगा, अपने आप को शार्प करना पड़ेगा, अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइनली ट्रेडिंग से प्रॉफिट करना चाहते हो विदाउट ब्लोइंग योर अकाउंट, तो इन मिस्टेक्स को पहले सही करो, उसके बाद आगे बढ़ो। मैं भी अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही सिखाता हूँ। तो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, ज़्यादा लंबा और बोरिंग बिल्कुल नहीं बनाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।